हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आरएमए टॉपर्स एकेडमी में बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख चुके हैं कि डेट शीट बच्चों आ गई है। आखिर वो दिन आ ही चुका है कि डेट शीट आ गई है। अब बस आपको तैयार हो जाना है और आज से ही प्लानिंग करके जुट जाना है और फुल मार्क्स लाने हैं। ये बिल्कुल सोच लीजिए, आप हर बच्चे को फुल मार्क्स लाने हैं जो भी हमारी एकेडमी से जुड़ा है। तो सबसे पहले बच्चों सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ चुका है, ध्यान रखो, बिल्कुल कोई फेक न्यूज नहीं है ना कुछ। नोटिफिकेशन आ चुका है, सामने आपको दिख रहा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आज की ही डेट है, आज ही नोटिफिकेशन आया है, जस्ट अभी। और आपके लिए हम ये तुरंत लाए हैं। अगर आप देखेंगे बच्चों 10th और 12th दोनों का ही आपका इसमें बच्चों डेट शीट आ चुकी है। 10th क्लास का अगर आप देखोगे बच्चों फर्स्ट पेपर, तो ये बच्चों वैसे आपका 15 फरवरी से जैसा उन्होंने कहा था स्टार्ट है पेपर, लेकिन आपके मेन पेपर नहीं है। जिन बच्चों के पेंटिंग ये सब होगा, अलग अलग होते हैं स्कूल से, वो है आपका जो पेपर है बच्चों वो 27 को है पहला। ये देखिए बच्चों 27 को आपको इंग्लिश का है, फर्स्ट पेपर आपका है 27 को, जो कि है आपका इंग्लिश का। यहां आप देखिए इंग्लिश का पेपर आपका सबसे पहले है 27 फरवरी को आप इंग्लिश का पेपर इसमें देंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर आप देख सकते हैं इसमें 27 फरवरी को है आपका। अगला पेपर बच्चों हम देखें इसमें बच्चों, नेक्स्ट पेपर हमारा है तुरंत, ज्यादा गैप भी नहीं है, साइंस का बच्चों 4 मार्च को। तो 27 को आपका इंग्लिश का है, 4 को किसका है, साइंस का। तैयारी के लिए टाइम है, देखिए उतना भी नहीं, दिन तो है, आप रिवाइज कर सकते हो। अगला देखें आप 4 तारीख को बच्चों, ध्यान से देखो, साइंस है, ये हमारा नहीं है, होम साइंस जिनका है उनका है। मेनली आपके सब्जेक्ट अगला सोशल साइंस। हाँ, जिस बच्चे ने कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, केवी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है जनरली, ठीक है, एपीएस में आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो जिन जिन बच्चों ने ये ले रखा है और जिनके स्कूल्स में है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, तो उनका आपका 13 मार्च को कंप्यूटर का भी है, आईटी का भी है और आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला हम देखें सोशल साइंस, मेन एग्जाम बच्चों जस्ट 13 के बाद 15 को सोशल साइंस है। काफी गैप दे दिया है इसमें, 4 तारीख को आपका साइंस है, उसके बाद फिर सीधा, क्योंकि ये एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं तो आप इसमें एसएसटी तैयार कर सकते हो आसानी से, काफी लंबा टाइम है एसएसटी के लिए। एसएसटी सीधा आपका 15 तारीख को है। फिर आप देखेंगे हिंदी, हिंदी को बच्चों टाइम नहीं है, हिंदी पहले ही कर लेना। 17 तारीख को हिंदी का पेपर है, कोर्स है और कोर्स भी दोनों वालों का। 17 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है बच्चों, टाइम नहीं है। 15 को जस्ट एसएसटी है, आओगे और रेस्ट लोगे। 16 एक ही दिन का गैप है हिंदी में, और हिंदी में हल्के में मत लेना, आपको उसमें मार्क्स स्कोर करने हैं, पास तो सब हो जाएंगे हिंदी में। तो हिंदी को आपको पहले ही प्रिपेयर करना है, क्योंकि हिंदी के लिए सिर्फ एक दिन का गैप है। अगला हम बच्चों देखें, सबसे आखिरी पेपर भैया इन्होंने मैथ कर दिया है, स्टैंडर्ड बेसिक दोनों सबसे आखिरी है 21 मार्च, जिस दिन आपका पेपर खत्म हो रहा है। अब ये आप कह सकते हो कि मैथ्स में ज्यादा गैप भी नहीं है, क्योंकि 17 डेट को आपका किसका है, हिंदी, फिर आपको 18, 18, 19, 20 3 दिन है बच्चों। और सबसे मेन प्रॉब्लम इसमें यह है कि आप 27 फरवरी से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे और लास्ट में आते आते आखिरी मैथ है। प्रैक्टिस करोगे नहीं मैथ की तो काफी कुछ भूल जाओगे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शुरू में निपट जाते तो काफी हमारा एग्जाम सही रहता। मेन दिक्कत यह है कि हमारा लास्ट में मैथ पड़ गया बच्चों, अब आखिरी में मैथ में यही प्रॉब्लम है बच्चों कि आप काफी भूल जाओगे। तो उसकी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैथ को पहले ही निपटाओ। और जो आपके एग्जाम चलेंगे, एसएसटी के एग्जाम में काफी दिन का गैप है, तो 1 आध घंटे मैथ के फॉर्मूले ये सब चीज रिवाइज करते रहना, वरना लास्ट में 3 दिन में बच्चों कुछ नहीं कर पाओगे। मैथ में 3 दिन कमी है, एनसीईआरटी रिवाइज हो पाएगी, एक्स्ट्रा चीजें पहले कर लो। और मेन दिक्कत मैंने आपको बताया ये है कि 27 फरवरी से आप लगभग 22 से 23 इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करोगे, और 17 तक जब तक हिंदी का पेपर दोगे मैथ टच करोगे नहीं, ये भूल मत कर देना, क्योंकि बिल्कुल मैथ्स बच्चों प्रैक्टिस से आती है। आपका टच छूटा और फिर 3 दिन में एकदम नहीं कर पाओगे, सारे फॉर्मूले रिवाइज, सारी प्रैक्टिस, आरडी और जो स्टैंडर्ड ले रखे होने, तो काफी दिक्कत आएगी। तो ये सब चीजें आपको जरूर देखनी है। अब 12th क्लास का देखते हैं आगे। 12th क्लास का आपको आशुतोष सर बताएंगे बिल्कुल। हेलो बच्चों, तो जैसा कि आपको पता है कि डेट शीट जो है सीबीएसई ने आज रिलीज कर दी है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं, क्या कहते हैं, बहुत बच्चों के मन में डाउट था कि कोविड की वजह से शायद डेट शीट नहीं आएगी या पेपर जो है पोस्टपोन हो जाएंगे, या फिर कुछ बच्चों को तो लग रहा था पेपर कैंसिल तक हो सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, डेट शीट आ चुकी है। और इस बार तो बच्चों पेपर भी जल्दी स्टार्ट है। क्लास 12 की अगर मैं बात करूं तो इस बार जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए
20 फरवरी को आपका क्या है, हिंदी का पेपर है क्या है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं 3 से 4 दिन के बाद आपका किसका पेपर है, इंग्लिश का पेपर है। 3 से 4 दिन के बाद आपका इंग्लिश का पेपर है बच्चों। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो थोड़े दिनों के बाद ही आपका 28 तारीख को मेन पेपर है, जो कि है किसका, केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है बच्चों के आपको लगातार रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर आपने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको आखिरी में भी रिवीजन काफी ज्यादा से ज्यादा करना है। आखिरी टाइम अगर आप पढ़ने बैठोगे तो केमिस्ट्री में कुछ कर नहीं पाओगे, तो आपको पहले से तो पढ़ना ही पड़ेगा। इनफैक्ट आखिरी में भी आपको छोड़ना नहीं है, लगातार रिवीजन करना है जितने से ज्यादा हो सकता है। ऑर्गेनिक रिएक्शन को बार बार लिख के देखना है, कन्वर्जन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर आप 8 से 10 दिन का गैप करोगे केमिस्ट्री में तो फिर भूलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है और पेपर में फिर आपकी परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए 28 के बाद अगर मैं आगे चलूं तो देखिए उसके बाद फिर मेन आपका जो पेपर आता है वो 6 तारीख को है, जो किसका है, फिजिक्स का है बच्चों। और फिजिक्स में देखिए पूरा का पूरा सिलेबस इस बार आ रहा है क्या कहते हैं, तो आप आखिरी के टाइम के भरोसे नहीं बैठ सकते कि सर आखिरी के टाइम ही रिवाइज कर लेंगे, बाकी का टाइम तो चलिए हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे फिजिक्स को। तो देखिए ऐसा नहीं है, आपको पहले बिल्कुल अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और आखिरी का जो टाइम है क्या कहते हैं उसमें तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ध्यान रखिए जो भी टॉपिक बचे हुए हैं, जो भी चैप्टर आपका बचा है पहले ही खत्म कर लीजिए, एमसीक्यू की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। एंड फिर आपको क्या करना है, फिर इसके बाद आपको आखिरी टाइम रिवीजन अच्छे से करना है। फिजिक्स के बाद अगर मैं आगे चलूं तो आपका 11 तारीख को है क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स का बच्चों। अब मैथमेटिक्स में दिक्कत यह है कि मैथमेटिक्स का पेपर बच्चों बाद में है, इतना बाद में है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप बीच में गैप दें तो आप मैथमेटिक्स के फॉर्मूले भी भूल जाएं और साथ में क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं वो भी आप भूल जाएं। तो देखिए सारी चीजें आपको साथ में लेके चलनी पड़ेंगी। अगर आप ये सोचोगे कि हम सब आखिरी टाइम देख लेंगे तो वैसा देखिए नहीं हो पाएगा। आखिरी टाइम में प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, सिलेबस भी बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट आपको हिंदी इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में भी ध्यान रखना पड़ता है। आगे चलते हैं फिर 11 तारीख के बाद देखिए फिर आपको एक दिन का गैप किसमें मिल रहा है, फिजिकल एजुकेशन में मिल रहा है। तो फिजिकल एजुकेशन में देखिए ये नहीं है कि सर फिजिकल एजुकेशन तो एक दिन में कर लेंगे, पहले से आप पढ़ के रखिए क्या कहते हैं। मैं मान रहा हूं कि आपने साल भर शायद उतने अच्छे से नहीं पढ़ा हो, क्योंकि बच्चे अक्सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे ही ज्यादा फोकस करते हैं साल भर। हिंदी इंग्लिश या फिजिकल एजुकेशन जो है बच्चे आखिरी में देखने का काम करते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ते रहिए और आखिरी का एक दिन जो है उसमें आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए। जो भी है बच्चों पहले खत्म कर लेना, क्योंकि आखिरी के टाइम तक अगर आप बैठोगे तो फिर शायद आप नहीं कर पाओगे। आखिरी के टाइम याद चीजें होती नहीं है बच्चों, फिर तो बस रिवीजन करना होता है। फिर आपका बच्चों आखिरी में बायोलॉजी का पेपर है। एंड इसके अलावा जितना हो सकता है अपनी प्रैक्टिस को लगातार करिए, जो भी काम है सब पहले ही खत्म कर लीजिए। आखिरी टाइम बस बच्चों आपको रिवीजन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो आप बच्चों देख चुके हो 10th और 12th दोनों की डेट शीट आ चुकी है, तो हो जाओ तैयार मेरे शेरों और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, उसकी टेंशन नहीं लो। बस आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, आज से प्लानिंग स्टार्ट कर दो भाई, जाग जाओ, अभी भी वक्त है। न्यू ईयर की पार्टी की प्लानिंग तो बहुत हो रही है, लेकिन अभी डेट शीट आ गई है, पार्टी थोड़ी खराब हो गई है, मैं समझ रहा हूँ। घर पे डेट शीट की न्यूज पहुंचेगी तो पार्टी में थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं बच्चों, स्टार्ट हो जाओ, पेपर जल्दी है मेरे भाई। 27 फरवरी से पेपर है आपके 10th क्लास के, और 12th के तो भाई 20 से ही स्टार्ट हो गए हैं। तो 20 बहुत जल्दी है, और प्रैक्टिकल्स 12th के तो स्टार्ट ही है जनवरी से। तो आप तो भाई प्रैक्टिकल्स पे भी ध्यान दो, प्रैक्टिकल्स के मार्क्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। और 10th वालों के लिए टेंशन नहीं, मैं हूँ, और 12th के लिए आशु सर है। हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की प्रोवाइड करेंगे। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, आपकी खुद का अकेडमी है, कोई भी दिक्कत है पूछो। व्हाट्सअप नंबर भी डाल रखा है, उस पर व्हाट्सअप करो, इतना हो सकेगा हम यार तुम्हारी हेल्प करेंगे। बस तुम लग जाओ और अपना नाम रोशन करो, बढ़िया परसेंटेज लाओ। बस ध्यान रखना, इंग्लिश हिंदी, खासकर इंग्लिश तो पहला पेपर है, तुम लोगों की तैयारी हो जाएगी। स्कोर हर पेपर में करना है, प्लानिंग बनाओ। इंग्लिश में राइटिंग पोर्शन, पैराग्राफ, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो। बहुत दिक्कत आ रही है, मैं देख रहा हूँ बच्चों को मुंह उठा के चले जाते हैं भाई, चैप्टर हो तो सर इंग्लिश में तो नंबर आ जाते हैं। अच्छे स्कोर करो ना, 98 97 लाओ, परसेंटेज इंक्रीज होगी आपकी। मैथ वीक है तो कम से कम इंग्लिश हिंदी तो ये तो बचा लेंगे। तो तैयारी करो। हिंदी में सिर्फ एक दिन का गैप है, हल्के मत लेना, उसे पहले प्रिपेयर कर लेना। मार्क्स हर में 95 से ऊपर लाने हैं। पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो भाई वो तो पढ़ ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हिंदी इंग्लिश में कोई फेल ही नहीं होगा, बेवकूफ़ी से बेवकूफ़ जो फेल होगा। मैथ्स के लिए बहुत दिक्कत है, 3 दिन का गैप है, ठीक है एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी, लेकिन प्रिपेयर करो उसे पहले ही। अभी सैम्पल पेपर वगैरह लगा लो,
और साथ साथ में उसके फॉर्मूले वगैरह आपको रिवाइज करते रहने पड़ेंगे एग्जाम के बीच में भी, क्योंकि मैथ की प्रॉब्लम ये है कि फ्लो टूटा और एकदम ही कहानी फ्लॉप। कई बच्चे वैसे ही मैथ में बहुत वीक है, इस वक्त तो मेन मुद्दा ही मैथ चल रहा है हर क्लास में, मैथ आ ही नहीं रही ज़्यादातर। तो उनका तो अगर 20 दिन प्रैक्टिस ना करें तो फॉर्मूले छोड़ो सभी भूल जाएंगे। कुछ बच्चों की तो ऐसी हालत चल रही क्लास में। तो भाई मैथ को आपको थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ेगी, हम भी आपके लिए कंटेंट लाएंगे, कई सारी टिप्स बताऊंगा मैं आपको जिससे मैथ को आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते। बस पढ़ाई में लग जाओ यार, बिल्कुल जबरदस्त मेहनत करो, मेहनत के आगे कोई चीज नहीं है। वीक हो, नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर करो, स्कूल के टीचर से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ट्यूशन किस लिए जा रहे हो उधर कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बस बच्चों अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, मैथ्स में नंबर आ जाएंगे, रटो मत किताब। अभी आप सैंपल पर ये सारी चीजें प्रैक्टिस कर लो। आपके लिए बच्चों डेट शीट आ चुकी है, आपको सारा दे दिया है। मेन पेपर मैंने आपको एक बार और बता देता हूं, 10th का 27 को आपका इंग्लिश है, उसके बाद नेक्स्ट पेपर 4 को है साइंस का, ठीक है। उसके बाद आपका 13 को है जिन्होंने आईटी या कंप्यूटर या जो भी चीज ले रखी हो, कंप्यूटर है, आईटी एडिशनल सब्जेक्ट। 15 को सोशल साइंस है, 17 को आपका हिंदी है और 21 को मैथ्स। 21 मैथ्स, हिंदी, एसएसटी, एडिशनल सब्जेक्ट आपका आईटी वगैरह, साइंस और आपका ये इंग्लिश। तो प्लानिंग आपको करनी है बच्चों, लग जाओ, जबरदस्त नंबर लाओ और मस्त तैयारी में जुट जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई ये वीडियो सबको पहुंचाओ, अपने दोस्तों से कहो कि पेपर आ चुके हैं, जाग जाओ, इसलिए इसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सबको मैसेज पहुंचाओ कि डेट शीट आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना नहीं भूलना।